हेलो एवरीवन, आज है 5 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईआरबी इंफ्रा के बारे में। 68 रुपीज़ का शेयर है और देखा जाए तो पिछले एक महीने से काफ़ी बड़ी गिरावट से गुजरा ज़रूर था जब प्रमोटर ने बड़ी क्वांटिटी यहाँ पर बेची थी, लेकिन अभी अगर आप देखो ना तो कहीं ना कहीं एक बेस बन रहा था और अब ये धीरे 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 एक तेज़ी की तरफ ज़्यादा नज़र आ रहा है। बात करेंगे वीडियो में इसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो यहाँ पर देखो तो 68 रुपीज़ का शेयर है, एक महीने में 1% की तेज़ी, लेकिन एक बड़ी तेज़ी थी, बड़ी गिरावट आई। और ये जो 2 दिन में 76 से 66 रुपीज़ पे ये जो गया था, उसकी सबसे बड़ी वजह भी यही थी कि वन ऑफ द प्रमोटर जो सिंट्रा है उन्होंने बहुत बड़ी ब्लॉक डील करी थी और बिकवाली करी थी यहाँ पर, और जिसके चलते एक बहुत मेजर फॉल हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा था। लेकिन अभी ये अटक रहा है, अभी एटलीस्ट उसने 65 रुपये के आसपास एक बेस बनाया हुआ है और अब धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश भी कर रहा है ये। और जहाँ तक बात करें वॉल्यूम्स की, तो बाजार जस्ट अभी खुला है और 2 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर ऑलरेडी यहाँ पर ट्रेड हो चुके हैं। देखिए ट्रेडिंग यहाँ पर बड़ी क्वांटिटी में चल रही है और ये रोज़ चलती है, ठीक है। यहाँ पर करोड़ों में शेयर ट्रेड हो रहे हैं इस कंपनी में, और जहाँ तक इसका जो ऑल टाइम हाई देखे तो वो 78 का है, लेकिन एक्चुअली में इसका जो ऑल टाइम हाई वो 78 नहीं, उससे भी ज़्यादा हाई था। लो कभी भी 4 साढ़े 4 पे कभी नहीं गया है, क्योंकि इसने बीच में ये बोनस दे दिया था। इसने एक शेयर के 10 शेयर बन गए थे, ठीक है। और यही वजह है कि आपको 4.5 रुपये एडजस्टेड प्राइस दिख रहा है, वरना ये इस प्राइस पे कभी नहीं गया है ये। इसका जो मार्केट कैप है वो 40,000 करोड़ से भी ज़्यादा का देखने को मिल रहा है। कंपनी को लेकर अगर हम बात करने की कोशिश करें तो कंपनी में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूज़र 100% लोग कह रहे खरीदारी करो, बेचने के बाद कोई भी नहीं कर रहा है। और जहाँ तक बात करी जाए डिविडेंड को लेकर, तो यहाँ पर इस साल इसने 2 बार आपको डिविडेंड भी पे करा है, 10 पैसा 10 पैसा, कुल मिलाकर 20 पैसा पर शेयर का डिविडेंड इसने इस साल पे करा हुआ है। अब देखते हैं कि तीसरी बार भी पे करता है कि नहीं। पिछले साल भी इसने 2 बार पे करा था, तीसरी बार देखते हैं कि इस बार होता भी है कि नहीं डिविडेंड। जैसे कि मैंने कहा कि पैसा यहाँ पर कभी भी अगर आप देखोगे तो 4 रुपये कभी नहीं गया। ये 2023 में स्प्लिट हुआ था और एक शेयर के 10 शेयर बन गए थे। जिसके पास 100 शेयर्स थे वो हो गए थे 1000 शेयर्स, और यही वजह है कि उस तरीके से प्राइस भी एडजस्ट होता है। अगर 500 पे ट्रेड कर रहा है और एक के 10 हो गए तो शेयर हो जाएगा 50 रुपये का, तो वो एडजस्टेड प्राइस हो जाएगा उस तरीके से। तो वही हुआ है यहाँ पर। जो आप प्राइस अभी 66 रुपीज़ का देख रहे हो वो एक्चुअली में आप 650 का अज्यूम करके चल सकते हो अभी के टाइम पर। लेकिन रेवेन्यू में अच्छी तेज़ी हमें देखने को मिली 2024 में, और प्रॉफिट भी अगर आप देखोगे तो प्रॉफिट में और अच्छी रफ्तार हमें यहाँ पर देखने को मिली। और देखो दूसरी बात यहाँ पर जो तेज़ी की बहुत बड़ी चर्चा होती है वो यही है कि पिछले कुछ टाइम में गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत सारा पैसा स्पेंड करा है, और आगे भी मार्केट ये चीज़ अज्यूम करके चल रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो बहुत सारा पैसा जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर आगे भी स्पेंड करेगा, चाहे वो हाईवेज़ के ऊपर हो चाहे वो ब्रिजेस के ऊपर हो, और ये कंपनी आती है वहाँ पर। लेकिन अगर आप इसका वैल्यूएशन देखोगे तो भाई साहब महंगा है। 67 का पी है इसका, सेक्टर पी 54 का है, और 60% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। इनके नंबर्स अगर आने वाले क्वार्टर में बेहतर आते हैं तो ये पी रेशो एडजस्ट भी हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं अच्छे नंबर आते हैं, एवरेज नंबर आते हैं, तो डेफिनेटली इसका पी और महंगा होता जाएगा। तो आने वाले क्वार्टरली नंबर्स के ऊपर भी नज़र होनी चाहिए यहाँ पर कि वो कैसे निकल कर आते हैं। और हालांकि मुझे लगता है कि मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि मुझे लगता है कि हर 10% के डिक्लाइन पर, जब ये 65 रुपये पर जाए तो उसके बाद हर 10% के डिक्लाइन पर धीरे धीरे ऐड करने के मौके ढूंढने चाहिए उन लोगों के लिए जो लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर बने रहना चाहते हैं। शॉर्ट टर्म की मैं कोई राय नहीं देता हूँ, मैं लॉन्ग टर्म की ही बात करता हूँ। और जहाँ तक बात करी जाए इसके नंबर्स को लेकर, तो देखो लास्ट क्वार्टरली जो नंबर्स थे इनके वो एवरेज मैं कहूँगा इसको। रीज़न ये है कि रेवेन्यू वाइज तो बहुत अच्छे थे, 2500 करोड़ के इनके रेवेन्यू थे, जो कि इससे पहले के क्वार्टर में 2000 करोड़ के आसपास के थे। तो ये बहुत अच्छा नंबर था रेवेन्यू वाइज, क्योंकि पिछले साल भी देखो तो 1700 करोड़ के रेवेन्यू थे, तो बहुत अच्छा नंबर था रेवेन्यू वाइज। लेकिन प्रॉफिट वाइज थोड़ा सा धोखा दे दिया, 188 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, जबकि इससे पहले के क्वार्टर में भी 187 करोड़ का प्रॉफिट था। तो मुश्किल से 1% का भी ग्रोथ नहीं था इनके प्रॉफिट में पिछले क्वार्टर के मुकाबले, जबकि रेवेन्यू में 20% का ग्रोथ आ गया था यहाँ पर। तो ये चीज़ ज़रूर है कि यहाँ पर थोड़ा सा झटका लगा ज़रूर, लेकिन उम्मीद करते हैं कि जून के नंबर अच्छा है, स्पेसिफिकली प्रॉफिट वाइज और रेवेन्यू वाइज भी अच्छा आने चाहिए, तब जाके जिस तरीके का वैल्यूएशन इसको हायर मिला है उसको जस्टिफाई कर पाएगा, या फिर कह लो कि थोड़ा बहुत एडजस्ट भी हो जाएगा। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 34.39% की है, और आधी होल्डिंग गिरवी भी है।
इंस्टीट्यूशन अगर आप देखोगे तो 3.72% है म्यूचुअल फंड के पास, 4.07% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास, और एफआईज 47.22% लेकर बैठे हैं। लेकिन ये मार्च क्वार्टर के शेयर होल्डिंग पैटर्न है। जून का जब अपडेट होगा तो वो देखना इंटरेस्टिंग होने वाला है। रीज़न ये है भाई साहब कि जो बड़ी ब्लॉक डील हुई है वो जून क्वार्टर में ही हुई है, ठीक है। जो बड़ी क्वांटिटी बेची गई है वो जून क्वार्टर में बेची गई है। अब प्रमोटर ने तो बेचा था, किसने खरीदा था वो देखना इंटरेस्टिंग होगा यहाँ पर। और क्या चेंज आता है यहाँ पर, एफआईज में तो चेंज आएगा ही, गिरावट हमें एफआईज के शेयरहोल्डिंग में देखने को मिलेगी। लेकिन डोमेस्टिक और म्यूचुअल फंड में खरीदारी होती भी है कि नहीं वो देखना इंटरेस्टिंग होगा, या फिर रिटेल वाले ही खरीद के चले गए, ठीक है। तो वो देखेंगे यहाँ पर जब जून का डेटा मतलब हमारे सामने आएगा। और तो आईआरबी की अगर हम बात करें तो जब प्रमोटर ने बड़ी क्वांटिटी बेची थी, वन ऑफ द प्रमोटर ने यहाँ पर बहुत बड़ी क्वांटिटी जब बेची थी, जो कि सिंट्रा थे, जो कि टोल रोड सब्सिडरी कंपनी है, डच मेजर फेरेवल जो है उसकी एक सब्सिडरी कंपनी है, और उन्होंने यहाँ पर ब्लॉक डील के जरिए 5% का स्टेक ऑफलोड करा हुआ था, तब जाकर एक मेजर फॉल हमें यहाँ पर देखने को मिला था, और शेयर जो था वो 63 रुपीज़ के आसपास चला गया था यहाँ पर। और देखा जाए तो बुरी चीज़ नहीं है, देखो प्रमोटर ने बेचा, लेकिन ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि अगर उसने बेचा है तो खरीदा किसने है। और ये जो सिंट्रा है, ऐसा भी नहीं है कि भाई साहब ये पहले से इनके साथ जुड़े हुए थे। इन दिसंबर 2021 सिंट्रा ने यहाँ पर 24.86% का स्टेक अक्वायर करा था इंडियन कंपनी आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर में, और पैसा इन्वेस्ट करा था इतना ज़्यादा। तो जाहिर सी बात है ये धीरे धीरे ऑफलोड करेंगे, और ऐसा नहीं है कि इन्होंने पहली बार ऑफलोड कराई, से पहले भी इन्होंने ऑफलोड करे थे अपने कुछ शेयर्स, तो आगे भी ये कर सकते हैं, ठीक है, आगे भी कर सकते हैं ये चीज़। और यहाँ पर अगर आप देखोगे ऑन रिसेंटली प्रपोज गाइडलाइन बाय द आरबीआई, IRB does not see any further impact on the financial as the banks are already charging higher interest for the under construction project by 60 to 70 BBS against the operational project। तो ये IRB का भी कहना है कि भाई साहब देखिए ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। और दूसरी तरफ कंपनी जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि उनको आने वाले 12 से 18 महीनों के अंदर 2 लाख करोड़ वर्थ के ऑर्डर भी मिलने वाले हैं। तो ये बड़ी चीज़ है, ठीक है। इन BOT टोल एंड इट्स एक्सपेक्ट टू विन 25 to 30,000, ये बड़ा चीज़ है ये। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कंपनी, देखो गवर्नमेंट बहुत सारा पैसा स्पेंड करेगी, और उनमें से इस कंपनी को भी तकरीबन 25 से 30 हज़ार करोड़ के आसपास के प्रोजेक्ट इनको मिलने के चांसेस रहने वाले हैं। तो देखते हैं कि क्या होगा। लेकिन अगेन मैं कहूँ कि HDFC इंस्टीट्यूशंस ने यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 72 रुपीज़ का टारगेट प्राइस दिया है, हालांकि उन्होंने अपने टारगेट से उसको कट भी किया है यहाँ पर। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कंपनी बहुत ही दमदार है, लेकिन इतना ज़रूर है कि लॉन्ग टर्म के लिहाज से अगर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड और ज़्यादा होने हैं, और देखिए हाईवेज़ का अगर आप देखोगे ना, टूटते हैं बनते हैं, टूटते हैं बनते हैं, ठीक है। तो ये होता रहता है यहाँ पर। और इवन इनका जो बिज़नेस है वो टोल कलेक्शन का भी इनका बिज़नेस है। तो कहीं ना कहीं मैं इतना कहूँगा कि नज़र रखिए इस कंपनी के ऊपर। लेकिन हाँ, ये नहीं है कि अभी के अभी जाकर आप खरीद लो, क्योंकि लंबे समय से कंसोलिडेट ही कर रहा है। अगर आप यहाँ पर ग्राफ देखो एक साल का, तो तेज़ी तो एक झटके में आई थी 25 रुपये से भाई साहब, ये गया था 70 के करीब, उसके बाद ही कंसोलिडेट ही कर रहा है। एक इनिशियल सपोर्ट अगर आप देखो तो यहाँ पर 65 रुपये के आसपास देखने को मिल ज़रूर है, 60 से 65 रुपये के आसपास। उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वो 50 रुपये का है। तो मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि अगर 60 से 65 के आसपास मिलता है, वहाँ पर आप थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड करके चल सकते हो। उसके बाद अगेन बहुत ज़्यादा मत खरीद के बैठ जाना। उसके बाद एवरेज करने के जो मौके हैं वो आपको 55 से 60 के बीच में ढूंढने चाहिए, उसके बाद 50 से 55। तो बाय ऑन डिप्स का अप्रोच होना चाहिए, और जो नज़रिया है वो लॉन्ग टर्म का होना चाहिए, शॉर्ट टर्म का नहीं। और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल वगैरह पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और IRB इंफ्रा के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।